हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ पैरोटिड ग्लैंड विच इज़ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब बेटा इंट्रोडक्शन की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड होता क्या है। ये हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट कौन से वाला? सलाइवरी वाला। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा ग्लैंड है? इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और कितने ग्राम्स का है? 25 ग्राम्स का है। ठीक है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, 25 ग्राम का है। सिचुएटेड कहाँ पे है बेटा? सिचुएटेड है बिलो द एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस, मतलब ईयर से रिलेट होता है बेटा। ये ईयर से, ईयर होता है एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस, ईयर से रिलेटेड। सो उसके बिलो सिचुएटेड होगा, बट कहाँ पे? रेमस ऑफ द मैंडिबल के बीच में एंड स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के बीच में। दिस इज द, मान लो मैंडिबल है तो मैंडिबल के रेमस के बीच में और स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के बीच में, बट बिलो द एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड which is the parotid gland which is of 25 gram is present below the external acoustic meatus between the ramus of the mandible and sternocleidomastoid. Anteriorly it is overlapped by the masseter muscle. masseter muscle जो मैंने आपको मसल ऑफ मेस्टिकेशन में पढ़ाया था, जिसने नहीं देखी जल्दी से जाओ देखो, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। masseter muscle से ये एंटीरियरली क्या है? ऑक्यूपाइड है, ओवरलैप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात किसकी करते हैं? कैप्सूल की। सो कैप्सूल क्या होता है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। वो कैप्सूल बनाता है ग्लैंड के लिए। ठीक है, फॉर दिस पैरोटिड ग्लैंड कौन से वाला आ जाएगा? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया फॉर्म द कैप्सूल सप्लाइड बाय ऑरिकुलर नर्व। ऑरिकुलर नर्व से सप्लाइड होता है। फेशिया स्प्लिट करेगा और ग्लैंड को क्या कर देगा? एंक्लोज कर देगा। सुपीरियर लैमिना कैसा होगा बेटा? थिक होगा। एंड किससे एडहरेंट होगा? ग्लैंड से, ग्लैंड से जुड़ा होगा। ठीक है, और अटैच किससे होगा? अबव जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, सुपीरियर लैमिना हमारा थिक होगा, एडहरेंट होगा, ग्लैंड से अटैच्ड होगा अबव द जाइगोमेटिक आर्च। डीप लैमिना हमारे पास थिन होगा, अटैच होगा टिम्पैनिक प्लेट से। ठीक है, टिम्पैनी प्लेट यानी कि ईयर की ही प्लेट से अटैच होगा। ठीक है, वो किससे अटैच हो रहा था? वो हमारे पास अटैच हो, एडहरेंट तो किससे हो रहा था? ग्लैंड से। अटैच हो रहा है जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर। ठीक है, ये अटैच कहाँ हो रहा है? टिम्पैनी प्लेट पे। ये थिन है, वो क्या था? थिक था। अ पोर्शन ऑफ डीप लैमिना एक्सटेंड बिटवीन स्टाइलोइड प्रोसेस एंड मैंडिबल। ठीक है, जो मेरे पास डीप लैमिना का पोर्शन है वो स्टाइलोइड प्रोसेस और मैंडिबल के बीच में क्या करता है बेटा? एक्सटेंड कर जाता है बिटवीन द स्टाइलोइड प्रोसेस एंड मैंडिबल एंड इज थिकन्ड फॉर्म स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड लिगामेंट। वैसे ही थिन था, अटैच किसके साथ करा? टिम्पैनी प्लेट के साथ। लेकिन जब ये थिक हुआ तो क्या बन गया? स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बन गया। और ये किसके बीच में एक्सटेंड कर गया? स्टाइलोइड प्रोसेस और मैंडिबल के बीच में, तभी तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। तो बेटा 3 साइड का पिरामिड होता है, 3 साइडेड पिरामिड होता है हमारे पास। 3 साइड का पिरामिड होता है। एक पिरामिड में क्या होगी बेटा? एपेक्स होगी एपेक्स ना, सरफेसेस होंगे और बॉर्डर्स होंगे। अब बेटा बॉर्डर्स कैसा होगा? एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर। आगे वाला बॉर्डर, पीछे वाला बॉर्डर एंड बीच वाला बॉर्डर हमारे पास बॉर्डर हो जाएगा। पिरामिड शेप का है ना ये। आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, बीच वाला मीडियल। सरफेस की बात करें तो एक तो सुपीरियर सरफेस हो गया, एक सुपरफिशियल हो गया। ठीक है, एक हो गया हमारे पास एंटीरोमीडियल, आगे से बीच में। एक हो जाएगा मेरे पास पोस्टीरोमीडियल, पीछे से बीच में। ठीक है, सुपीरियर, सुपरफिशियल, एंटीरोमीडियल, पोस्टीरोमीडियल। और एपेक्स हमारी कहाँ पे? पिरामिड की एपेक्स, मतलब ये ग्लैंड ऐसा बना हुआ कि एपेक्स हमारी डाउनवर्ड हो जाएगी। डाउनवर्ड हमारे पास क्या हो जाएगी? एपेक्स हो जाएगी। तो 3 साइड का पिरामिड होता है, एपेक्स डाउनवर्ड होती है। 4 सरफेसेस होंगे, कौन कौन से? सुपीरियर, सुपरफिशियल, एंटीरोमीडियल, पोस्टीरोमीडियल। 3 बॉर्डर्स होंगे, कौन कौन से होंगे? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसकी? रिलेशंस की। सो एपेक्स का रिलेशन क्या है, फिर सरफेसेस का रिलेशन क्या है? पहली बात तो हमने एपेक्स, सरफेस और बॉर्डर्स का रिलेशन तीनों का बताना है। एपेक्स मैंने आपको बताया था ना डाउनवर्ड होता है, तो एपेक्स पोस्टीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व और 2 डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इनसे हमारा एपेक्स का रिलेशन है।
posterior belly of the digastric, cervical branch of the facial nerve, and the two divisions of the retromandibular vein. Again I am repeating, the posterior belly of the digastric, cervical branch of the facial nerve, and the retromandibular vein का कौन सा, दो divisions, posterior belly digastric, cervical branch of facial nerve, and the two divisions of the retromandibular vein. Now I am talking about the surfaces. superior surface के पास superficial temporal vessel है, auriculotemporal nerve है, external acoustic meatus है, posterior surface of temporomandibular joint which is TMJ. ठीक है, TMJ क्या होता है, temporomandibular joint है, इसका posterior surface है. कौन कौन सा सुपीरियर सरफेस के पास आ गया, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल आ गई. ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल आ गई, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आ गई, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस आ गई, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आ गया. सबके अंदर कॉमन देखो तो एक चीज़ तो कॉमन ही है कि ईयर से रिलेटेड है सब कुछ. सुपरफिशियल टेम्पोरल मसल आ गई, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आ गई, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल आ गई, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व आ गई, और क्या आ गया बेटा, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस आ गया, एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का पोस्टीरियर सरफेस आ गया है. अगेन आई एम रिपीटिंग. मैं क्यों बारी बारी रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार दिमाग में छपेगा, और इतना टाइम नहीं बचा कि वो आप अलग से जाके पढ़ो. देखो रिवाइज करोगे लेकिन मेरी वीडियोस में ज़्यादा याद हो जाए तो बेटर है. सुपरफिशियल टेम्पोरल क्या होगी, वेसल हो गई, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व हो गई, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस हो गया, एंड पोस्टीरियर क्या हो गया बेटा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. नाउ मैं सुपरफिशियल सरफेस की बात करती हूँ. सुपरफिशियल सरफेस पे तो बेटा स्किन लगी होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, पैरोटिड फेशिया होगा और डीप पैरोटिड लिम्फ नोड होगी. याद रखना, सुपरफिशियल सरफेस पे सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पैरोटिड फेशिया, सॉरी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पैरोटिड फेशिया एंड डीप सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स. ठीक है, याद रखना बेटा. नेक्स्ट उसके बाद एंटीरोमीडियल सरफेस की बात करें. एंटीरोमीडियल आगे और बीच में रेमस ऑफ द मैंडिबल होगा, मैसेटर होगी, मीडियल टाइरिकोइड, लेटरल टाइरिकोइड, लेटरल सरफेस ऑफ द टीएमजे, लेटरल सरफेस ऑफ द टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. एक तो रेमस ऑफ मैंडिबल, मैसेटर, लेटरल टाइरिकोइड. मैसेटर और लेटरल टाइरिकोइड क्या होगी, मसल ऑफ मैस्टिकेशन हो गई. ठीक है, और क्या आ गया बेटा, लेटरल सरफेस ऑफ द, सॉरी मीडियल टाइरिकोइड. ठीक है, मीडियल टाइरिकोइड नॉट लेटरल, लेटरल सरफेस तो टीएमजे का. तो एंटीरियर मीडियल सरफेस पे क्या आ गया है बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग. एक तो आ गई हमारे पास मीडियल टाइरिकोइड, मैसेटर, रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड द लेटरल सरफेस ऑफ द टीएमजे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. देखो जब मैंने आपको ये बताया था ना सुपीरियर सरफेस में, वहाँ पे मैंने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टीएमजे बताया था, और यहाँ पे मैं आपको लेटरल सरफेस ऑफ टीएमजे बता रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना एंटेरोमीडियल और सुपीरियर सरफेस में. ठीक है, अब पोस्टीरियर मीडियल सरफेस की बात करें, इसके अंदर दो प्रोसेसेस आएंगे, और वो दो प्रोसेस जो इसके अंदर आएंगे वो कौन कौन से हैं. द वन इज़ द मेस्टोइड प्रोसेस एंड द अनदर वन इज़ द स्टाइलोइड प्रोसेस कम्स अंडर द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, मेस्टोइड एंड द स्टाइलोइड प्रोसेस. फिर हम बात करते हैं बॉर्डर्स की. तीन बॉर्डर बताए थे मैंने, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है बेटा, टर्मिनल ब्रांच फेशियल नर्व की, फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांच. यहाँ पे मेरे पास फेशियल ही वेसल आ जाएंगे, फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांच. यहाँ पे ट्रांसफर्स फेशियल वेसल आएंगे, पैरोटिड डक्ट आ जाएगा. ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर. पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर क्या करेगा बेटा, सेपरेट कर जाएगा पीछे वाला, बीच वाला मॉडल, वो जो हमारे पास बॉर्डर है वो सेपरेट कर जाएगा सुपरफिशियल सरफेस से पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे, सुपरफिशियल सरफेस से पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे. पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर जो होगा वो हमारा सेपरेट कर जाएगा सुपरफिशियल सरफेस से पोस्टीरियर मीडियल में सरफेस में. ठीक है, फिर हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर सेपरेट करेंगे एंटेरोमीडियल टू पोस्टीरियर मीडियल सरफेस में. एंटेरोमीडियल टू पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के अंदर मीडियल बॉर्डर सेपरेट करेगा. आप खुद बताओ, मिडिल बॉर्डर है तो एंटीरियर मिडिल बॉर्डर आ जाएगा, और एक आ जाएगा पोस्टीरियर मिडिल बॉर्डर जिन सरफेस जिसके अंदर ये क्या करेगा, सेपरेट कर देगा. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको.
दोबारा से बताऊँ रिलेशन, सबसे पहला तो एपेक्स का, एपेक्स पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, एंड कौन सा आ जाएगा, दो डिवीजन रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, क्या क्या आ जाएगा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, दो डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर नर्व, एंड आ जाएगा पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक। सुपीरियर सरफेस के पास क्या आ जाएगा, सुपरफिशियल टेम्पोरल बोन, एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटर्स, ऑरिकुलो टेम्पोरल, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल, ऑरिकुलो टेम्पोरल हमारे पास आ जाएगा नर्व, एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटर्स, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सुपरफिशियल सरफेस पे क्या आ जाएगा बेटा, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, सॉरी पैरोटिड फेशिया एंड डीप हमारे पास लिम्फ नोड्स आ जाएंगी, पैरोटिड लिम्फ नोड्स। एंटीरोमीडियल सरफेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे से बीच में क्या आ जाएगा, रेबस ऑफ द मैंडिबल, मेसेटर, लेटर, मीडियल टेरिकोइड, लेटरल सरफेस ऑफ द टीएमजे। पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, मेस्टोइड प्रोसेस, टाइलॉइड प्रोसेस। एंटीरियर बॉर्डर के पास मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, बॉर्डर्स की बात करूँ, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर में क्या आएगा, एंटीरियर बॉर्डर के अंदर मेरे पास टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, पैरोटिड डक्ट एंड द फेशियल वेसल्स आ जाएंगी, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल आ जाएगी। पोस्टीरियर मीडियल सरफेस सेपरेट कर रहा है सुपरफिशियल को टू द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, मीडियल बॉर्डर सेपरेट कर रहा है इंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर मीडियल में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करें। सो एक्सटर्नल कैरोटिड, सबसे पहली बात तो आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, नर्व क्या है और पैरोटिड डक्ट, ये चार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेरे को मिलेंगे पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। अब मेरी बात सुनो, आर्टरी कौन कौन सी होगी, ईसीए मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये मेरे पास कहाँ एंटर करेगी, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस में। जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के अंदर क्या होता है मेरे पास, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो मेरे पास हो जाएगा मेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, तो वहाँ पे ये एंटर करेगा जहाँ पे मेस्टोइड प्रोसेस और स्टाइलॉइड प्रोसेस पड़े होंगे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वहाँ से एंटर करेगा पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे, जहाँ पे क्या पड़े होंगे, मेस्टोइड प्रोसेस और स्टाइलॉइड प्रोसेस। मैक्सिलरी आर्टरी क्या करेगी, वो लीव कर देगी एंटीरो मीडियल सरफेस को, यानी कि जहाँ पे क्या पड़े होंगे बेटा, रैमस ऑफ द मैंडिबल, मेसेटर, मीडियल टेरिकोइड एंड द लेटरल सरफेस ऑफ द टीएमजे, ये ही जहाँ पे प्रेजेंट होंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वगैरह का लेटरल सरफेस, मीडियल टेरिकोइड, मेसेटर यानी कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन पड़ी होंगी, रैमस ऑफ मैंडिबल पड़ा होगा, वहाँ पे ये क्या कर देंगे, मैक्सिलरी आर्टरी लीव कर देंगे। फिर ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी टीएफए, ये क्या करेगा, ये एंटीरियर पार्ट सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर पार्ट का सुपीरियर सरफेस यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो इसी क्या होता है, ये हमारे पास बेटा कहाँ एंटर कर रहा है मैम, ये हमारे पास कहाँ एंटर कर रहा है बेटा, बताओ मुझे, ये हमारे पास एंटर कर रहा है पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे, और उसके बाद जो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी है वो लीव कर रहा है एंटीरियर मीडियल सरफेस को, एंड ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी हमारे पास एंटीरियर पार्ट पे सुपीरियर सरफेस पे। ना हम लोग वेन्स की बात करें, एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है, ये किससे बनती है, फॉर्म्ड बाय इन ग्लैंड विद बाय, रेट्रोमैंडिबुलर वेन किससे बनता है बेटा, एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन से और एक मैक्सिलरी वेन से बनता है। लोअर पार्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन एमर्ज करती है एपेक्स में, मतलब रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ही ऐसी कि उसका जो लोअर पार्ट होगा ना बेटा, मान लो ये लोअर पार्ट है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, ये कहाँ पे एमर्ज कर जाएगा, एपेक्स में एमर्ज कर जाएगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन उसकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन की कहाँ एमर्ज कर जाएगी, एपेक्स में कर जाएगी, लोअर पार्ट उसका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नर्व की, एक होती है फेशियल नर्व की। फेशियल नर्व कहाँ एंटर करता है, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के अंदर। पोस्टीरियर मीडियल सरफेस बताया था ना, जहाँ पे मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, मेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास फेशियल नर्व भी हमारी एंटर कर रही है पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी एंटर कर रही थी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे। मैक्सिलरी आर्टरी जो थी वो लीव कर रही है एंटीरियर मीडियल सरफेस को। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एंटीरियर पार्ट सुपीरियर सरफेस, और रेट्रोमैंडिबुलर वेन, मैक्सिलरी वेन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन से बन रही है, एमर्ज कर रहा है। इसका लोअर पार्ट जो होता है एपेक्स की तरफ, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन इसका एमर्ज कर रहा है। फेशियल नर्व भी कहाँ एंटर कर रही है बेटा, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे, जहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मेस्टोइड प्रोसेस और स्टाइलॉइड प्रोसेस, और ये लीव किसको कर देगी, एंटीरो मीडियल सरफेस को। सेम बात है,
एंटीरोमीडियल सरफेस को क्या कर देगा, लीव कर देगा। जो मैंने वहाँ बताया था वही चीज़ है, बट यहाँ पे हमारी फेशियल वहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी लीव कर रही थी एंटीरोमीडियल को, ठीक है। यहाँ पे एंटीरोमीडियल को कौन लीव कर रहा है, यहाँ पे एंटीरोमीडियल को लीव कौन कर रहा है बेटा, फेशियल नर्व, ठीक है। ब्रांच की बात करें, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांच और मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी है बेटा, ब्रांचेस क्या है बेटा, ब्रांचेस है टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांच एंड मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। फेशियल नर्व क्या होती है, कहाँ से एंटर कर रही है बेटा, पोस्टीरोमीडियल से, लीव कहाँ कर रही है, एंटीरोमीडियल पे। ब्रांच क्या है, जाइगोमेटिक, बक्कल, सर्वाइकल, मिडल मेनेंजियल नर्व, और क्या है, जाइगोमेटिक, बक्कल, सर्वाइकल हो गया। टेम्पोरल ब्रांच भी पड़ी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरोटिड डक्ट की। पैरोटिड डक्ट कहाँ पे एमर्ज करती है, मिडल ऑफ एंटीरियर बॉर्डर के मिडल में हमारे पास पैरोटिड डक्ट एमर्ज करेगी। पैरोटिड डक्ट रन फॉरवर्ड ऑन मैसेटर, ठीक है, मैसेटर पे पियर्स कर देगी बक्सीनेटर मसल को। पैरोटिड डक्ट बक्सीनेटर मसल को तोड़ देगी। फाइनली हमारी डक्ट ओपन करेगी वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ में। मतलब पहली बात तो देखो, मेरे पास मान लो मेरे पास ये क्या है बेटा, एंटीरियर बॉर्डर है। अब एंटीरियर बॉर्डर के मिडल में ये क्या करी, एमर्ज करी। रन फॉरवर्ड डाउन ऑन किस पे, मैसेटर पे गई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बक्सीनेटर मसल को तोड़ा और तोड़ने के बाद वेस्टिबुलर ऑफ द माउथ में फाइनली डक्ट ओपन हो गई। एमर्ज कहाँ कर गया है, एपेक्स पे। रन फॉरवर्ड डाउनवर्ड ऑन द क्या बोलते हैं उसे, मैसेटर में पियर्स कर देगी बक्सीनेटर मसल को, और उसके बाद ओपन कहाँ पे कर देगी, वेस्टिबुलर ऑफ द माउथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ब्लड सप्लाई आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और वेन सप्लाई कौन सी आ जाएगी मेरे पास, एक्सटर्नल जगुलर वेन, इंटरनल जगुलर वेन, ठीक है, समझ में आ गया। ब्लड सप्लाई की बात करें, आर्टरी आ जाएगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेन आ जाएगी एक्सटर्नल जगुलर, इंटरनल जगुलर वेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी होती है। सेंसरी नर्व हो गई, सिंपैथेटिक नर्व होगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व होगी। सेंसरी नर्व क्या होगी, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। सिंपैथेटिक नर्व क्या हो गई, वैसोमोटर नर्व। प्लेक्सस अराउंड द मिडल मेनेंजियल आर्टरी, वैसोमोटर प्लेक्सस बनता है मिडल मेनेंजियल आर्टरी के अराउंड। सेंसरी नर्व क्या होगी, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होगी। सिंपैथेटिक नर्व क्या होगी, प्लेक्सस बन गया मिडल मेनेंजियल आर्टरी के अराउंड, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिक्रेटोमोटर होती है। जो मैंने सिंपैथेटिक बताई थी वो वैसोमोटर थी, पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटोमोटर है। यहाँ पे इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक नर्व, लेसर पेट्रोजल नर्व, ऑप्टिक गैंग्लियन, पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक फाइबर थ्रू द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये आ जाएगा सिक्रेटोमोटर में। सेंसरी नर्व क्या हो गई, सिंपैथेटिक क्या होगी, पैरासिम्पैथेटिक क्या हो गई। सेंसरी नर्व बेटा होगी ऑरिकुलो टेम्पोरल। सिंपैथेटिक नर्व बेटा कौन सी हो गई है, सिंपैथेटिक वाली वासोमोटर हो गई है। मिडल मेनेंजियल नर्व, सॉरी प्लेक्सस अराउंड द मिडल मेनेंजियल आर्टरी। सेंसरी नर्व क्या हो गई है हमारे पास, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। सिंपैथेटिक मेरे पास प्लेक्सस अराउंड द मिडल मेनेंजियल आर्टरी। पैरासिम्पैथेटिक मेरे पास होगी इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल मतलब टंग से रिलेटेड है, फेरिंग्स से, ठीक है। टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक नर्व, ईयर की बात हो गई, टंग हो गया, ईयर होगा। फिर लेसर पेट्रोजल नर्व हो गई, फिर ऑप्टिक गैंग्लियन हो गया, पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व थ्रू ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं अच्छे से। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ एंटर करी है, पोस्टीरोमीडियल सरफेस पे। मैक्सिलरी नर्व जो है वो लीव कर रही है एंटीरोमीडियल, ये मैं सारा आपको बता ही चुकी हूँ बेटा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। पैरोटिड ग्लैंड सिर्फ इतना ही था। डायग्राम्स आई विल अपलोड ऑन माई पोस्ट, देख लेना वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चाहे मैं आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से करा रही हूँ, मेन मुद्दा मेरा यही है कि 11 दिन के अंदर सब कुछ करा दूँ। तो मुझे इस चीज़ के लिए बेटा बिल्कुल भी जज मत करना, मैं जस्ट आपका भला चाहती हूँ, चाहे मुझे कहीं से भी कराना पड़े, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।